श्री सीताराम नमो नमः। श्री सीताराम नमो नमः। श्री सीताराम नमो नमः। रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। कथा को YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों से निवेदन है, कथा तो आप लोग डेली सुनते हैं और आप लोग कथा सुनने के बाद कथा को शेयर कर दिया करें, जिससे कि आगे कथा सभी लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि सभी लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कुछ लोगों को हैं, तो मैं उनको कथा भेज देता हूँ। आप भी अपना इसमें सहयोग करके पुण्य के भागीदार हों। बाकी सब तो श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इच्छा के साथ ही हो सकता है, इच्छा के साथ ही चलता है। हम क्या, आप क्या, कोई नहीं उनकी आज्ञा के बगैर चल सकता है। आज उन्होंने आज्ञा दी है हमें, तो मैं कर रहा हूँ। कल की जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा काम होगा। हम बहुत बड़े कोई वक्ता या बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य ये नहीं है, एक सामाजिक और पारिवारिक हैं। कथा करीब करीब रामचरितमानस में 25 साल से पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा इतना ज्ञान हुआ तो मैंने कहा इसको YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को डाला जाए। तो कथा के बाद आप लोग भगवान राम पर विश्वास करके अपना कार्य शुरू करें, कथा को सुने और शेयर करें। गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंद सहज असंक लंकपति सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। चौथे में है फूलई फलई न बेत जदपि सुधा बरसई जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, यानी चेतना नहीं जागती, यानी उसके अंदर विवेक नहीं आता है। तो आगे है, चौपाई है। इहा प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगिका कई उपाई जामवंत कहे पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर यानी प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि
मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले यानी अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राज सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। उस समय बाली नहीं गया था सीता की खोज लाने के लिए, मगर आज बाली जा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार जो इसका मेन शत्रु था वहां मार दिया गया था। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर में जानत अयहूं। काजू हमार ताश हित होई, रिपुसन करहूं बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु आज्ञाधरि शीर्ष चरण बंदी, अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईश राम। कृपा जा पर करहु। प्रभु ये आज्ञा शीर्ष चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊं। अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियऊं। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं, मगर भगवान सबका सम्मान यथोचित करते रहते हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, यानी जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बाकुरा बाली सुत बंका। प्रभु को चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण कर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा। जैसे ही रावण के पूर्वे में प्रवेश किया, वहां पर रावण का कोई एक बेटा और होगा, वो खेल रहा होगा और बातों बातों में दोनों युवराज दोनों अपने आप में जवानी में देखिए क्या होता। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई होई गए भेटा। खेल रहा था रावण का बेटा वहां पर, और बाली पुत्र अंगद को जैसे देखा तो उसने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। अंगद को गालियां देने लगा। तब बात ही बात कर से बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों बढ़ती हुई जवानी के वीर योद्धा थे। इधर अंगद और उधर बाली, उधर
रावण का बेटा लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। दही अंगद कहूं लात उठाई। अंगद के ऊपर लात उठाना आसान नहीं है। अंगद जहां अपना लात धर देते उसको उठा कोई पता नहीं हो, फिर अंगद के ऊपर तुमने लात उठा दिया। वाह! दही अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पटके हूं भूमि भवाई। चारों तरफ घुमा करके फेंक दिया कुमार अंगद ने। निशिचर निकर देखी, निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने यानी वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, यानी मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां यानी भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। और अंगद ने जब पूछा किधर है लंका का दरवाजा, लंका जाने की रास्ता, तो चुपके से सब बता देते हैं कि इधर से चले जाइए। सबके प्राण कांप रहे हैं, मुंह सूख गया है, डर रहे हैं थर 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 थर। तो एक एक सन मरमु न कहीं, समुझता सुबद चुप करी रही। भयों कोलाहल नगर मझारी, आवा कभी लंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म यानी असली बात नहीं बतलाते। उस यानी रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। और अवधौ कहा करिए कर तारा, अवधौ कहा करिए कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखा। बिना पूछे हनुमान जी पूछ भी, बाली कुमार अंगद पूछ भी नहीं रहे किसी से कि बताओ कहाँ है। चुप पे इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, रास्ता ये रास्ता है। डर के मारे ताकत कांप रहे हैं और जरा जिसकी तरफ घूर के देख लेते हैं उसके प्राण सूख जाते हैं। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोहि जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को यानी रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे भी वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गयं सभा दरबार तब, गयं सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद की, वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एर यानी शान से इधर उधर देखने लगे। ऐसे तुरंत निशाचर एक पठावा, एक राक्षस को भेजा, कहा जा बता दो रावण से कि मैं आया हूं। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार लाव नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनो बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहां का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाये, कप कुंज रही बोली ले आए।
अंगद दीख दसानन बैसे। अंगद ने रावण को जो देखा तो ऐसा लग रहा था काला पर्वत कोई बैठा हुआ हो। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण क जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे वे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर संग समाना, भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गयऊं सभा मन नेकु नमुरा, गयऊं सभा मन नेकु नमुरा, बाली तनय अति बल बाकुरा। उठे सभा सद कापी कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। सारे दरबार में जो इनके चटुकार सचिव मंत्री थे सब अंगद को देख के उठ खड़े हुए। रावण को ये सम्मान अच्छा नहीं लगा। अपने मंत्रियों की तरफ भौं टेढ़ी करके कहा, देखा उठे सभासद कापी कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह यानी निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे यानी निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहा दस कंठ कवन तय बंदर, कहा दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जानकी मम जन कही तो ही, मम जन कही तो ही रही मिताई, तो हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं सुग्रीव का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। उत्तम कुल पुलिस कर नाती, शिव बिरंची पूजे भौ भांति। बर पायूं कीन्हु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। न अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणे हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी है प्रभु तोरा।
राजमल से यह मोहबस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन यानी मेरी हित भरी सलाह सुनो। यानी उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गए हूं तन कंठ कुठारी, दसन गए हूं तन, दांतों के नीचे घास दबाओ और गले में कुठार यानी कुल्हाड़ी टांग कर चलो, मेरा कहना मान जाओ। दसन गए हूं तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ऐ विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। और शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। यानी इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो, आर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण को बड़ा क्रोध आया। ये आगे कथा कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय, सीता मैया की जय, जय मैया भोलेनाथ माता पार्वती जी की जय। गणेश कांत के स्वामी वैष्णव राजा दशरथ